आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ये अब इंग्लिश बोलने के बारे में है, ना कि आपको ग्रामर के बारे में सिखाने या टेंसेस के बारे में। हम टेंसेस की भी बात करेंगे इस सीरीज़ में, वो आगे के लिए। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए आप उस चीज़ को भूल जाएं। हम वर्ड्स की बात करेंगे। कुछ एक वर्ड्स हैं, आप वर्ड ही कंसीडर करें, वैसे वो मॉडल्स हैं और वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और कैसे वो यूज़ होते हैं। उन चीज़ के बारे में हम जानेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाएँ और सीख पाएँ। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इंग्लिश बोलना उतना अच्छे से नहीं जानते या फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको पता है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में, मीनिंग्स के बारे में, प्रोपोजिशंस के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उनका यूज़ किस तरीके से होगा, वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। और आप पूरी सीरीज़ देखें और हर वीडियो के बाद ही हर वर्ड को ट्रेस करने की कोशिश करें कि आपके डेली लाइफ में या आप जो रूटीन में किसी से बात करते हो वो वर्ड कहाँ पे आप यूज़ करते हो, और उसको ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू कन्वर्ट, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। उन वर्ड को अगर आप पकड़ पाओगे हिंदी में जो आप बोलते हो, तो आप इंग्लिश में भी उनको ईज़िली ट्रांसलेट कर पाओगे। अगर एक आपने 10 सेंटेंस बोले और आप एक को ही ट्रेस कर पाए या पकड़ पाए, तो उसी को आप कहीं राइट डाउन करें, उसको कन्वर्ट करने की, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दो वर्ड्स के बारे में, वांट और नीड। मीनिंग सेम सा लगता है लेकिन यूज़ अलग अलग है। वांट चाहत जब है, इच्छा, और ये ज़रूरत। अब इसको हम, आप ये कोई मॉडल से कनेक्ट हैं या किसी वर्ब से कनेक्ट है, उस चीज़ को आप भूल जाएं। बस इतना याद रखें कि हम इसको यूज़ करते हैं और कुछ एक सेंटेंस हम कोशिश करेंगे यहाँ पे अभी कन्वर्ट करने की, और आप भी इसके बाद वही चीज़ को ट्रेस करना कि आप कहाँ पे चाहत और ज़रूरत का रेगुलर यूज़ करते हो या आपके डेली रूटीन में कब आता है। चाहत मतलब आपको कहीं जाने की इच्छा है, आप बोलते आए हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो या मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मुझे एक पेन की ज़रूरत है। तो अभी जैसे यही सिंपल सा सेंटेंस है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अब ज़रूरत आ गया तो मुझे अब वही, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आई नीड ज़रूरत, आ पेन, आई नीड अ पेन। अब यहाँ वर्ब का काम क्या कर रहा है, नीड, और ऑब्जेक्ट पेन। अब इस सीक्वेंस को आप रिपीट करते हैं और इजीली कोशिश करना अब इसको समझने की। मुझे एक पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। सो इट्स अ वेरी सिंपल यूज़। आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ हम इजीली इसको कुछ कर पा रहे हैं। हम यूज़ करते हैं वांट का। तो वांट के बारे में अभी हम लिख लेते हैं। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ।
अब वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आई वॉन्ट चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक वर्ब इंग्लिश, बोलना स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश। तो अब वांट को ही हम कंटिन्यू करते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मैं वही आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। सो अब को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट वीडियो को पॉज करके बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और बिल्कुल वो सेंटेंसेस है जो आप यूज़ करते हैं, हम इसको डेली इसमें एक सिचुएशन में ये कैसे फिट होगा, जब हम इस तरीके के दो चार वर्ड्स और सीख लेंगे या जान लेंगे तब उसको यूज़ करेंगे और एक कोशिश करेंगे 3 4 या 5 सेंटेंसेस को एक स्टोरी हो और उसको कन्वर्ट करें। उसके बारे में भी हम जब आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तब उस बारे में हम बात करेंगे। तो अगला सेंटेंस भी अब एक और ट्राई करते हैं और एक क्वेश्चन मार्क भी करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, वो आप देखेंगे कि कैसे आएगा जब आप किसी से पूछते हो कि कोई सवाल, कोई क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में जब आएगा तो उसके बारे में भी। मैं, अब ये बहुत हो गया, मैं अभी किसी का नाम यूज़ करते हैं, सोहन एक किताब पढ़ना चाहता है। सोहन want to read a book। रिपीट कर रहा हूँ, सोहन want to read a book। सो आप इसको पॉज करें और आराम से इसको देखें और पढ़ें और समझने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि आपके जो यूज़ और कुछ माइंड में आता है सेंटेंसेस आप उसको लिखें और उसको ट्राई टू कन्वर्ट। अब क्वेश्चन मार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। डू यू वॉन्ट a pen। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा और पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस सेंटेंसेस जनरेट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। डू आपको पता ही है, ही शी इट, इनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं और बाकियों के साथ डू का। वही सिंगुलर ही शी इट और एनी नेम। सिंगुलर है तो डज। डू यू वांट अ पेन, क्या तुम्हें एक पेन
चाहिए। क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो? डू यू want to drink a coffee? तो आप कोशिश करें कोई सेंटेंसेस जो आपके माइंड में चाहत से रिलेटेड आ रहा हो और उसको आप कन्वर्ट करने की आप कोशिश करें, कहीं राइट डाउन करें, कोशिश करें उसको कहीं लिख लें ताकि आप अच्छे से उसको फिर कन्वर्ट कर पाएँ। आप मिस्टेक्स करोगे तो आप इस वीडियो से उसको को रिलेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती करोगे, अगर करोगे तो मीनिंग में कन्वर्ट करने की। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या यूज़ होना है। डज ही वॉन्ट टू गो दिल्ली? क्या वह दिल्ली जाना चाहता है? डज ही सिंगुलर, डज एनी नेम, डज सोहन want to go दिल्ली? क्या वह दिल्ली जाना चाहता है? डज ही want to go to दिल्ली? गो टू दिल्ली यूज़ करोगे तो के लिए यूज़ आ जाएगा, वो दिल्ली के लिए जाना चाहता है। इशू कुछ नहीं है यहाँ पे, आप यू कैन यूज़ टू ऑल्सो। डज ही वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, डज ही वॉन्ट टू गो दिल्ली, टू भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब थोड़ा नीड की तरफ चलते हैं। कोशिश करें आपकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएं और कन्वर्ट करें और ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। नीड की जो ज़रूरत है वो नीड की ज़रूरत है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ही नीड आ पेन, उसे एक पेन या कलम की ज़रूरत है। अब जब इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क में जाओगे तब वही डू और डज का यूज़ होगा, और डू और डज आपको पता ही है कि ये हमारे प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। टेंस में अभी कंफ्यूज मत होना, अभी बस इतना याद रखो कि जब डू और डज यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। सो डज, अब क्वेश्चन मार्क भी कोशिश करते हैं। क्या उसे पेन की ज़रूरत है? डज ही नीड अ पेन? अब एक इसमें और आपको पता होगा कि हम ही शीट के साथ कुछ और भी यूज़ करते हैं। करेक्शन है, यू कैन यूज़। सो अब हम आगे चलते हैं।
तो नीड की बात कर लेते हैं। ही डज नॉट नीड यूर हेल्प। उसे तुम्हारी सहायता, मदद लिख लेते हैं, स्पेलिंग बड़ी हो जाएगी, मदद की ज़रूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड यूर हेल्प। एक चीज़ आप यहाँ समझ लें कि इंग्लिश और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता। जैसे अब कीवर्ड यूज़ हो गया, ये आपको कई बार जैसे इस चीज़ की चीज़ मिलेंगी, लेकिन इट्स अ नियरेस्ट, यू कैन से इट्स अ नियरेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। नेक्स्ट, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अब देखो ये थोड़ा अलग सेंटेंस आ गया। अब यहाँ से मैं चाहिए हटा देता हूँ। मदद की ज़रूरत है। डू यू, क्या आ गया? तो डू आ गया। ही शी इट और एनी नेम के साथ डज, बाकी सब के साथ डू। डू यू नीड माई हेल्प? डू यू तुम्हें, नीड ज़रूरत, माई मेरी, हेल्प मदद। डू यू नीड माई हेल्प? आई नीड टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशन हो, मेरा कुछ काम है तो आई नीड टू गो टू दिल्ली। सो अभी इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे। अगली सीरीज़ में अगले 2 वर्ड्स और बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें और कोशिश करें कि आप 8-10 सेंटेंसेस कन्वर्ट करें, साथ में लेके आप चलें अपने डेली रूटीन में। ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कहाँ पर वांट और नीड का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप इच्छा कर रहे हैं, जता रहे हैं अपनी, बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और कहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। और आप कहीं लिख लें, उसको नोट डाउन कर लें, फिर बाद में आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।